हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 9.2 है उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में अपने पास जो मेन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब तक आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। और इसके लिए अपने पास जो एक्सरसाइज है उसमें पहुंचिए। उसके अलावा अपने पास 4 रिजल्ट इसमें पहले आएंगे, लेकिन उनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है और आगे चल के जब ज़रूरत होगी तो उन पे हम काम कर लेंगे। फ़िलहाल जो सब्स्टिट्यूशन है वो सीखने की ज़रूरत है। फेस्टिगेशन है और जिसका फेस्टी पार्ट है इवेलुएट द फॉलोइंग। लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। या डायरेक्ट देखिए इंटीग्रेशन का कोई रिजल्ट अप्लाई नहीं हो सकता है, और ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि u अपॉन वी है वो अपने पास यहाँ इंटीग्रेशन के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं होना अभी। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे भाई। और ऐसा लिखने के बाद हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दिया गया, टी पुट कर दिया गया। अब बोथ साइड हम डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। अगर आप टी के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो dx अपॉन में dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू टी का फिर 1 बन गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे dx अपॉन dt वगैरह कहीं भी नहीं यूज़ करते, यहाँ हम लोग डायरेक्ट इसमें लिख लेंगे भाई। कैसे लिख लेंगे इसमें, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt। इधर x की टर्म है तो ओनली dx आ जाएगा, उधर t की टर्म है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आप अपने इंटीग्रेशन में, आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि x इंटू डी एक्स है। क्या भैया, x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स है तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ से x इंटू डी एक्स को आप लेफ्ट में रखिए और राइट हैंड साइड में आ गया 1 अपॉन में 2 dt। अब आप अपने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x इंटू डी एक्स के नाम का तो बन गया हाफ dt डिवाइड बाय। अब डिनोमिनेटर की बात करूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया है तो t स्क्वायर बन गया। अब क्या पुट किया है, एक्स स्क्वायर को यहाँ t पुट किया है तो एक्स स्क्वायर को t पुट किया है तो ये t स्क्वायर बन गया। हाफ तो कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल लो आप। dt अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर बन गया। अब आप लोगों के इंटीग्रेशन के अगर फॉर्मूले याद हो तो उन फॉर्मूलों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस में जो एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके भाई, tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा, टी की टर्म में है तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स टी प्लस सी। क्या बन गया भाई, tan इनवर्स टी प्लस में सी आ गया। अब टी को वापस पुट करना है आपने जो भी सब्स्टिट्यूट किया। देखो आपका क्वेश्चन अगर एक्स की टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो वापस जो रिजल्ट है वो भी किस में आना चाहिए, एक्स में आना चाहिए। तो जहाँ भी टी है वहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, ये बन गया 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ये अपने पास यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम ऐसा ही आपका सेकंड पार्ट है, tan इनवर्स ही बनना है, जिसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें आपको एक्स क्यूब को टी पुट करना है भाई। किसको पुट करना है, एक्स क्यूब को टी पुट करना है। तो एक्स क्यूब को टी पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा।
और आपके पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है हमारे पास। क्या भाई इसमें एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है अपने क्वेश्चन में, तो 1/3 dt बन जाएगा। तो मैं यहाँ आपके सामने इंटीग्रेशन को अगर लिखूँ 1/3 इंटू में dt बन गया और डिवाइड बाई 1 प्लस में टी स्क्वायर हो गया है। और dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास है वो tan इनवर्स t बनेगा। तो 1/3 tan इनवर्स t प्लस में c आ गया। t आपने क्या सब्सटीट्यूट किया है एक्स क्यूब को, तो t आया वहाँ एक्स क्यूब पुट कर दो, आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है अपने पास, लेट इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। देखिए डायरेक्ट यहाँ कोई भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमारे पास नहीं बन रहा है, तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर दोगे भाई बिना सब्सटीट्यूट के। तो आपके पास जो आप एक्सरसाइज या जो क्वेश्चन कर रहे हो कोई सिंगल पार्ट भी सॉल्व नहीं होना भाई। तो यहाँ अपने पास हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर देंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x बन गया इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। देखो कोई भी बच्चा लेट ज्वाइन किया है तो यहाँ से ध्यान दे सकते हो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। अगर आप t के रेस्पेक्ट करोगे तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1 बनेगा, डी टी उधर चला जाएगा। हमें किसी भी पार्ट में कहीं भी पूरे इंटीग्रेशन में आगे जहाँ भी सब्सटीट्यूट करेंगे वहाँ dx अपॉन dt लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो अब आप देख सकते हो आपके पास इसमें x इंटू डी एक्स है भाई, और x इंटू डी एक्स है, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ से हाफ dt बन गया तो अपने इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं इससे आगे हाफ dt अपॉन में अपने पास यहाँ पे आ जाएगा भाई x इंटू डी एक्स के नाम का, तो हाफ dt बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट किया है अभी, तो ये क्या बन गया हमारे पास है टी स्क्वायर बन गया यहाँ से। तो अब आप देख सकते हो कि हाफ को तो हम लोग आगे लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में टी स्क्वायर है। अब लीनियर की पावर जैसे t की पावर है या x की पावर है, 1 के अलावा अगर कुछ भी है डिनोमिनेटर में तो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर -2 इंटू में dt। तो यहाँ से आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा हमारे पास हाफ इंटू में t रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाई -1 प्लस में c आ गया। तो माइनस तो आगे आ जाएगा इसमें हाफ, और भाई t की पावर -1 है तो अपॉन में बन गया, तो 1/2t प्लस में c। अब t क्या है वापस पुट करना है भाई, t हमने रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t रखा है तो ये बन गया आपका क्या -1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और प्लस में c बन गया। ये आपके पास है इसका पार्ट नंबर 3। ऐसे ही अपने पास अगर हम लोग आगे बढ़ें तो पार्ट नंबर 4 है। सब्सटीट्यूट तो सभी में करना है भाई, कोई भी एक भी सिंगल पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ सब्सटीट्यूट नहीं करना है। x-1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आपको मैं बता दूं कि आपको एलसीएम सेपरेट करने के बाद ही कुछ सब्सटीट्यूट कर पाओगे। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख दिया, माइनस में डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने इनको सेपरेट कर दिया भाई, एक्स वाली टर्म ये लिख दी, -1 के साथ मैंने इसको लिख दिया और ऐसे हो गया। अब इसके अंदर इसका तो डायरेक्ट हमें पता है tan इनवर्स x है, वो इंटीग्रेशन है भाई, लेकिन इस पहले वाले में हमें पहले सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें सब्सटीट्यूट, क्या कर दोगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो x इंटू डी एक्स है वो हाफ डी टी बन जाएगा,
आपको मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी बन गया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 है। और यहाँ से 1 अपॉन टी का अब इंटीग्रेशन करोगे टी के रिस्पेक्ट, तो ये बनेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, माइनस ये डायरेक्ट होता है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट करनी है। देखो आपका इंटीग्रेशन, आपका क्वेश्चन जिस भी वेरिएबल में है आपको वापस रिजल्ट उसी वेरिएबल में लेके आना है। तो यहाँ से अगर मैं टी को पुट करूँ तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस में टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी बन गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। 5 के बारे में आपको मैं हिंट दे दूँ तो इसका जो भी डिनोमिनेटर गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 को आप टी पुट कर दोगे बेटा। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये बनेगा आपका 2x एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव प्लस में 2x का 2 हो गया माइनस 3 का 0 हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा भाई। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि आपका जो न्यूमरेटर है उसके अंदर x प्लस 1 है, तो आप इससे 2 कॉमन ले लोगे x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी कहलाएगा। तब x प्लस 1 इंटू डी एक्स के नाम का हाफ डी टी रख दोगे तो 1 अपॉन टी लॉग ऑफ मोड टी से सोल्व हो जाएगा। टी की वैल्यू वापस पुट कर देना। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 6 6 वाले में आपको मैं बता दूं, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जो है 2x स्क्वेयर प्लस 3 उसको आप टी पुट कर दोगे और यहाँ से जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास बनेगा 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x बन गया, इंटू में 2 है ही हमारे पास, तो ये बन गया 4x इंटू में डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x इंटू डी एक्स के नाम का तो 1 अपॉन 4 डी टी बन जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन बनेगा 1 अपॉन में 4 इंटू में डी टी और अपॉन में रूट टी बन गया। अब अपॉन में रूट टी है तो टी रेज टू दी पावर माइनस हाफ करके आप न्यूमरेटर में ले जाके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो और टी को वापस पुट कर दोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए जिसका फर्स्ट ही पार्ट है हमारे पास। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू में कोस ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से ध्यान दीजिए कोस की पावर तो 1 है भाई, लेकिन 1 पावर होने से भी यहाँ काम नहीं चलने वाला क्योंकि एंगल है वो हमारे पास रूट एक्स है। x की पावर 1 के अलावा अगर आपको x की पावर यहाँ 2 मिलती है, 3 मिलती है, हाफ मिलती है, 1/3 है, 1/4 है, अगर ऐसे किसी भी फॉर्म में है तो विदाउट सब्सटीट्यूट किए बगैर हम लोग उसको सोल्व कर ही नहीं सकते। इंटीग्रेशन का ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई कोस एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स स्क्वायर हो या 10 के साथ एक्स स्क्वायर हो या रूट एक्स हो, उसका हम डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन कर सकें। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो तो आपके पास ये है, यहाँ पे आप पुट कर दोगे रूट एक्स को आप टी पुट कर दोगे और रूट एक्स को अगर टी पुट कर दिया जाए तो इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए तो 1 अपॉन में रूट एक्स इंटू डी एक्स है भाई। अब 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स के नाम का 2 डी टी बन गया क्योंकि 2 इधर आ जाएगा। तो देखिए अपना इंटीग्रेशन यहाँ से क्या बनेगा भाई तो ये तो बन गया 2 डी टी मैंने यहाँ लिख दिया। रूट एक्स को टी पुट किया है तो ये कोस टी बन गया है। अब आप इंटीग्रेशन कर दो इससे इजी, और क्या होगा हमारे पास 2 तो एज इट इज़ रहेगा, कोस टी का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो साइन टी बन गया हमारे पास और प्लस में सी आ गया। आपने टी किसको रखा है रूट एक्स को, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट बन गया 2 साइन रूट एक्स प्लस में सी बन गया। ऐसे ही आप लोग सेकंड पार्ट है उसमें करोगे। सेकंड पार्ट के लिए आपके पास क्या पुट करना है, आपको ई रेज टू दी पावर एक्स को टी पुट कर दोगे आप। तो जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे बनेगा ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स से वो डी टी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कोसिकेंट स्क्वायर टी बनेगा भाई।
और कोसिकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन माइनस कोट टी हो जाएगा, प्लस में सी है, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो और यहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट भी आप खुद कर सकते हो। एक्स रेज टू द पावर एन को टी पुट कर दो भाई। तो आपको पता है कि एक्स रेज टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी। तो ये भी ओनली साइन टी बनेगा। क्या बनेगा थर्ड पार्ट में? साइन टी बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन माइनस कोस टी हो जाएगा, प्लस में सी टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। पार्ट नंबर फोर्थ के लिए आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है भाई? आपके पास क्वेश्चन है ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर टू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो अभी मैं बता रहा था कि एंगल में तो ओनली एक्स हो भाई, एक्स हो, 2x हो, 3x हो, 4x हो, ये तो चल जाएगा, लेकिन x की पावर कुछ है या उसके अलावा अगर और कुछ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 5 को t, मैंने इस पूरे एंगल को t पुट कर दिया भाई। तो पुट कर दिया तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गया। तो यहाँ ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स है, वो माइनस का हाफ डी टी बन गया। तो आपके पास क्या बना है? यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का हाफ तो मैंने बाहर रख दिया और बाई इंटू में ये डी टी आ गया, और 2 ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 5 को टी पुट कर दूं तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर टी बन गया। अब कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो तो माइनस का कोट बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हाफ इंटू में कोट टी प्लस सी आ गया। टी आपने जो भी सब्स्टिट्यूट किया है उसको वापस पुट कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपने पास हम ध्यान देते हैं तो आपका जो पार्ट नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट में मैं आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ पे जो रूट के अंदर है क्या है, 1 प्लस में साइन 6x को आप टी पुट कर दोगे। 1 प्लस साइन 6x को आप टी पुट कर दोगे तो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव तो 0 बन गया, और साइन 6x है तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये बनेगा कोस 6x इंटू में एंगल का डेरिवेटिव हो गया 6 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गया। तो कोस 6x इंटू डी एक्स तो है ही हमारे पास, 1/6 डी टी बनेगा और इंटू में रूट टी बनेगा, जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो भाई। 6 पार्ट के अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए आपका जो इंटीग्रेशन है वो ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी ई रेज टू द पावर एक्स होल रेज टू द पावर 6 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या करो, इस बेस को पूरे को a प्लस बी इंटू ई रेज टू द पावर एक्स को टी पुट कर दो भाई। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ आपके पास क्या बनेगा, a का तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन गया, कांस्टेंट है, तो b इंटू ई रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बन गया। तो ई रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स तो हमें ज़रूरत है ही क्वेश्चन में, और ज़रूरत है तो ई रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स के नाम का तो क्या हो गया 1/b डी टी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/b को मैंने आगे लिख दिया, इंटू में डी टी है, और a प्लस बी ई रेज टू दी पावर x को t पुट किया गया है तो t रेज टू दी पावर 6 बन गया अभी यहाँ से। अब t रेज टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/b बार है, t रेज टू दी पावर 7/7 प्लस c, t किसको पुट किया गया वापस पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। या फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड वाले के अंदर ध्यान दीजिए, फर्स्ट ही पार्ट के अंदर आप लोग क्या करोगे,
लेट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स। इसको देखो बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए भी आप काम कर सकते हो यहाँ पे। और वो हमारे पास कैसे हो सकता है भाई, इसके अंदर डिवाइड में रूट x माइनस ए है तो ऊपर x माइनस ए बना दो, a सब्ट्रैक्ट कर दो और a को ऐड कर दो। क्या कर दो, a सब्ट्रैक्ट कर दो और a ऐड कर दो। ऐसा करने के बाद आपके पास आप लिख सकते हो x माइनस ए अपॉन रूट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स और प्लस a इंटू डी एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस ए। यहाँ आपका रूट एक्स माइनस ए से रूट एक्स माइनस ए पे डिवाइड हो गया। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। रूट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स हो गया और प्लस में अपने पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए रेज टू द पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स। तब हम दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ तो बनेगा एक्स माइनस ए रेज टू द पावर हाफ है, प्लस 1 करोगे तो 3/2 अपॉन 3/2 हो गया। प्लस में आ गया हमारे पास a इंटू में एक्स माइनस ए रेज टू दी पावर माइनस हाफ, प्लस 1 करोगे तो प्लस का हाफ हो जाएगा, डिवाइड बाई हाफ और प्लस में c आ गया। ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको बता दूं, जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल आसान है। 1 प्लस में रूट एक्स को टी पुट कर दोगे, 1 प्लस रूट एक्स को टी पुट करके इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 हो गया है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स है, वो डी टी बन जाएगा। तो 1/√x हमारे पास रहा इसमें और डी एक्स है, इसके नाम का क्या हो गया 2 डी टी अपॉन में टी। तो 2 इंटू में लॉग ऑफ मोड टी बन जाएगा, प्लस सी टी को वापस पुट कर दो। हाँ भाई, नेक्स्ट ध्यान दीजिए आप, पार्ट नंबर 3 है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स। यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो डी एक्स अपॉन में एक्स रेज टू दी पावर हाफ प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1/3 है। इसके लिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा आप लोगों को। हाफ और 1/3 का अगर एलसीएम लेते हैं हमारे पास, तो यहाँ से आप देख सकते हो, कहने का मतलब है कि इसके डिवाइड में 2 है, इसके डिवाइड में 3 है, और इन दोनों से जो नंबर डिवाइड हो जाए तो वो आप इन दोनों का 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो 6 बनेगा। यहाँ पर क्या पुट करोगे इसमें ध्यान दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल्स टू टी रेज टू दी पावर 6। देखो हाफ और 1/3 तभी यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं जब आप ऐसी वैल्यू रखोगे जो 2 और 3 से डिवाइड हो उसके। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास है 6 होगा। तो यहाँ से क्या बना आपका डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू टी रेज टू दी पावर 5 इंटू डी टी हो गया। ये डी एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। इंटीग्रेशन का क्या हालचाल बनेगा वो आप देखिए यहाँ से, 6 इंटू टी रेज टू दी पावर 5 इंटू डी टी हो गया, डिवाइड बाई, यहाँ से ध्यान दे तो हमने x रेज टू दी पावर हाफ है तो टी रेज टू दी पावर 6 पुट किया है। टी रेज टू दी पावर 6 की पावर हाफ लोगे तो टी क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट आपका टी स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर से देख पा रहे हो कि टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 6 इंटू टी रेज टू दी पावर 5 अपॉन में टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो आपके पास बन गया टी प्लस 1 इंटू डी टी। टी स्क्वायर से 3 पावर लेस हो गई। अपना जो यहाँ से इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बना, 6 को तो बाहर रख लो, टी क्यूब अपॉन में टी प्लस 1 इंटू डी टी हो गया। अब एक्सरसाइज 6.1 पे वापस पहुँच गए हम कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसको t प्लस 1 से डिवाइड कीजिए और उसके बाद सभी टर्म्स का अलग अलग क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। वापस लास्ट में फाइनली t की वैल्यू पुट करनी है।
ऐसा करने के बाद अब नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, पार्ट नंबर 4th, 5th और 6th तीनों के तीनों पार्ट्स के अंदर आपको रूट के अंदर जो भी लिखा गया है उसको पुट करना है। मैं 4th में ही आपको बता रहा हूँ, पुट 1 + x = t। रूट के अंदर जो है तो यहाँ से आपका dx = dt बन जाएगा भाई। अगर यहाँ से मैं x की बात करूँ तो x = t - 1 बन जाएगा। अब ऐसा करने के बाद अपने अगर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं तो ध्यान दीजिए, x स्क्वायर है तो t - 1 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? t - 1 का स्क्वायर हो गया। और इनटू में आपके पास √1 + x है तो 1 + x को t पुट कर दिया तो आपके पास बन गया क्या भाई? √t इनटू में dt आ गया। अब t - 1 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड कर दो, t² + 1 माइनस में 2t इनटू में t⁻½ इंटू dt है। t⁻½ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस में हाफ t⁻5/2 बन गया, प्लस t⁻½ बन गया, -2 इंटू t⁻3/2 बन गया इंटू dt। अब इन सभी टर्म्स का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि यहाँ से अपने पास या तो ये ऑप्शन फॉलो करो या जो रूट आपके पास गिवन है उस पूरे रूट को आप टी पुट कर दो। विद रूट है वो भी टी पुट करके भी आप वो सब्स्टिट्यूट करके भी यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हो। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि 4th, 5th, 6th तो सेम ऐसे ही है। 7th जो पार्ट है उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पुट करना पड़ेगा √e⁻x - 1 को टी पुट करना पड़ेगा विद रूट। सो कैरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे यहाँ पे तो e⁻x - 1 है वो t² बनेगा। और यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा क्या भाई? e⁻x इंटू dx है = 2t इंटू में डिट e⁻x इंटू में dx = 2t इंटू में dt बन जाएगा। तो आपके पास e⁻x उसमें कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं है तो dx = 2t अपॉन में e⁻x। अब यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो e⁻x क्या बनेगा? t² + 1 इंटू dt। तो आपको ये 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने, एक तो dx, दूसरा √e⁻x - 1। तो अपना ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा यहाँ से? e⁻x - 1 रूट है तो t हो गया, dx के नाम का क्या बन गया? 2t अपॉन में t² + 1 इंटू में dt हो गया। तो क्या कहलाएगा? 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, t² अपॉन में t² + 1 इंटू में dt है। डिग्री सेम है तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा करने से बन गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, -1 अपॉन में t² + 1 इंटू में क्या हो गया? dt हो गया। तो यहाँ से 1 का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो आपका t बन जाएगा, और माइनस में इसका इंटीग्रेशन है वो tan इनवर्स t बन गया, और प्लस में हमारे पास क्या आ गया? c आ गया। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, वो आपके पास इसका इंटीग्रेशन बन गया। तो बेटे क्वेश्चन नंबर जो 3rd है यहाँ तक आप लोग इसमें कर लोगे, क्योंकि इतना टाइम अब बचा नहीं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th को कर पाएंगे।